नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्याम क्लास इंग्लिश में स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, आज आईटीआई छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यानी सरकार का आईटीआई छात्रों के लिए अच्छा फैसला लिया गया है, जिसमें आईटीआई के छात्रों को अब जो लोग अप्रेंटिस करते थे उनको क्या था कि पहले 1 साल तक ये कोर्स करवाते थे और 1 साल के बाद में घर भेज देते थे। यानी उस कोर्स का कोई मतलब नहीं था, यानी वो परमानेंट जॉब नहीं थी। यानी वो एक तरह का ट्रेनिंग था जिसमें उनको सैलरी दी जाती थी, लेकिन उसके बाद वापस 1 साल बाद में वापस भेज दिया जाता था। तो इस पर आज भारत सरकार का बड़ा फैसला है। तो देखो दोस्तों, ये न्यू अपडेट है, किस प्रकार क्या है तो पूरी चीज़ क्लियर करेंगे। तो इसमें देखो दोस्तों क्या है। तो दोस्तों, ये आज अखबार की कटिंग है आपकी, जिसमें दे रखा है कि आज संसद के मानसून सत्र में फैसला संभव, ज़्यादा संख्या में अप्रेंटिस रख सकेगी कंपनी। यानी पहले क्या था कि आप अप्रेंटिस करते थे, उसमें क्या था, एक बार मैं बढ़ा के फिर दिखा देता हूँ आपको। यानी यहाँ पर 10%, यानी ये क्या है, यानी 10% अभी नियम और अप्रेंटिस से काम लेने का कंपनी के लिए था। यानी अगर कंपनी में 100% यानी 100 बंदे काम कर रहे हैं तो उनको 10% बंदे अप्रेंटिस के लिए अनिवार्य रखना पड़ेगा, यानी इन 90 के अलावा। अब पहले ये क्लियर नहीं था कि इन 10% को कंपनी रखती थी या नहीं रखती थी, इनका कोई क्लियर है। लेकिन अब क्लियर कर दिया गया है कि कंपनी को 15% कुल कर्मचारियों की क्षमता का अप्रेंटिस से बनना अनिवार्य है। या अगर कंपनी के पास ये अप्रेंटिस के 15% बंदे नहीं होंगे तो कंपनी को इसका नोटिस आ सकता है, यानी इस पर कार्रवाई की जा सकती है। तो 15% होगा। साथ ही अब इसमें यह है कि 45% तक ऊंचा वेतन ले रहे हैं अप्रेंटिस करने वाले युवा। यानी यहाँ पर युवा लगभग 45% ऊंचा वेतन ले रहे हैं, यानी कुल मिला के उनको वेतन मिलता है, लेकिन 1 साल के बाद में छुट्टी। अब दोस्तों, कुल मिला के अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है, यानी 1 साल का कोर्स होता है, 1 साल के कोर्स के बाद में बच्चों की छुट्टी होती है। लेकिन अभी अप्रेंटिस हुआ, इसमें क्या हुआ कि अप्रेंटिस कानून में होगा बदलाव। अब इसमें बदलाव ये हो रहा है कि पहले जो बंदे अप्रेंटिस करते थे उनको कोई नहीं था, लेकिन अब जो बंदा अप्रेंटिस कर लेगा उसको डायरेक्ट सरकारी नौकरी मिलेगी, यानी परीक्षा नहीं देनी होगी। अब जो बंदा अप्रेंटिस की प्रक्रिया से गुजरने वाले युवाओं के लिए राष्ट्रीय अप्रेंटिस सर्टिफिकेट परीक्षा में बैठने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अतः अब यह परीक्षा 7 में 2 बार ज़रूर होगी, यानी साल में 2 बार ज़रूर होगी, साल में 2। लेकिन छात्रों को इनमें बैठने या न बैठने में छूट होगी, यानी इसमें छात्र बैठ भी सकता है या न भी बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट वैकेंसी आएगी उसमें इनको अलग से छूट के अलावा लगभग एग्ज़ाम भी नहीं लगेगी, डायरेक्ट उनको वैसे ही मिलेगी। तो कुल मिला के जो बंदे अब अप्रेंटिस करेंगे उनको ये परमानेंट जॉब मिलेगी। यानी पहले क्या था कि इनमें आप ये 10% थे, यानी आप 100 लोगों को अप्रेंटिस करा रहे हो तो इसमें से 10% लोगों को आपको परमानेंट रखना पड़ता था। लेकिन पहले कंपनी रही, लेकिन अब आगे अनिवार्य कर दिया कि 15% बंदों को आप परमानेंट रखो। तो ये बहुत अच्छा फैसला है। तथा हर साल लगभग 20 लाख युवाओं को अप्रेंटिस कराई जाती है, लेकिन क्या होता था 1 साल के बाद में छुट्टी हो जाती है। यानी कुल मिला के इसमें आपको वेतन मिलता है, जैसे आपको ट्रेनिंग दी जाती है आईटीआई, इसी प्रकार ये ट्रेनिंग सिखाई जाती है, फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। उस सर्टिफिकेट लेने के बाद में वापस आपकी छुट्टी। लेकिन अब आगे से कुछ ऐसा नहीं होगा। इसमें अब आगे जैसे भी कोई रेलवे, डीआरडीओ, इनमें अप्रेंटिस की भर्ती आती है, लेकिन जैसे कोई भर्ती आएगी तो पहले अप्रेंटिस वाले बंदों को डायरेक्ट लेंगे बिना एग्जाम के लिए। तो ये बहुत अच्छा फैसला लिया गया भारत सरकार के, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जो अप्रेंटिस करने के बाद में कोई मतलब नहीं लगता है या वो जॉब करे, क्योंकि आपको मालूम है जो बंदा 1 साल करेगा फिर वो दूसरा जॉब कहाँ से ढूंढेगा। तो यही दिक्कत थी, तो ये अच्छा फैसला है। तो दोस्तों, यही थी आज की न्यू अपडेट। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे न्यू अपडेट, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।